ग्रंथ राय समाधि शतक अपर नाम समाधि तंत्र में 86 नंबर के द्वा सूत्र में इस श्लोक में समझा रहे हैं। अंतर्जल्प का संबंध जब तक कल्पनाओं में चल रहा है, वो कल्पनाओं का जाल है, वह आत्मा दुखी है। जिसके अंतस में कल्पनाएं उद्घाटित हो रही हैं, वहाँ महाराज बैठेंगे तो बस वहीं बैठ जाओ। अंतर्जल्प जब तक सता रहे हैं तब तक कष्ट ही कष्ट है। जहाँ पर अंतर्जल्प समाप्त हो गए हैं वह आनंद ही आनंद है। जैसे कि अनिल काशीवाल जी बसा आम में रस है। अब आम में रस है बोला तो रस है, वो संपूर्ण आम में व्याप्त है, ठीक है। पर उसके अंदर जो दल है, रेसे हैं, धागे हैं, उसमें है, भरा हुआ है। उसी को जब एक समझदार माँ अच्छे से निचोड़ लेती है, वो कपड़े में निचोड़ फिर कपड़े को निचोड़ दे तो शुद्ध रस निकलता है। वो बाकी सब कचरा कपड़े में रह गया, छान लिया। जबकि जिसे तुम कचरा बोल रहे हो, फेंक रहे हो जिसको, उसके अंदर ही भरा हुआ था रस। इसी प्रकार से जिन विकल्पों तुम कचरा कह रहे हो, उन विकल्पों के कचरे के अंदर ही निर्मल शुद्धात्मा का आनंद भरा हुआ है। अब तुम्हारे पास नहीं है वस्त्र छानने के लिए, तो तुम कचरे में उलझे रहो। और जिसके पास भेद विज्ञान की छलनी है, भेद विज्ञान का वस्त्र है, वो अपने चित्त को छान लेता है। वकील मेरी आत्मा से भिन्न है, भोला मेरे निज सुगत तत्व से भिन्न है। हाँ, चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आत्मा को परमात्म प्रकाश में जड़ स्वभाव ही कहा है। याद है आपको? आत्मा को जड़ स्वभाव ही कहा है। और जड़ स्वभाव का ध्यान करना चाहिए। शून्य स्वभाव और जड़ स्वभाव दो की व्याख्या की है। तो जड़ स्वभाव ही क्यों कहा? हमने सांख्य जैसा जड़ नहीं स्वीकारा, वो कूटस्थ नित्य जड़ मानते हैं। हमने जड़ स्वभावी क्यों कहा? पर भावों के विकल्प से शून्य है, इसलिए जड़ स्वभावी। नित्य चैतन्य समरस में तल्लीन है, इसलिए चिद ब्रह्म स्वभावी। हमको जड़ स्वरूप स्वीकार है, लेकिन सांख्य जैसा नहीं, जैनत्व जैसा। आप बोला जड़ हो जाओ, ठूंठ हो जाओ। बोले कैसे? मोह के स्थानों की वृद्धि के लिए हम जड़ हैं। जैसे शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक होता है। शीलवंत पुरुष, गीत के पिता, शीलवंत पुरुष पर स्त्री के लिए नपुंसक। ज्ञानी जीव पर के दोष कहने में मूक बराबर। समझदार जीव वैश्यालय मदराजालय जाने के लिए लंगड़ा। वो उपमा यहां लगाना आपको, जड़ स्वभावी। पर भावों के विकल्प से हम जड़ हो चुके हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जड़ पाषाणवत नहीं कि पाषाण हो गए। हम जड़ पाषाण की स्थिरता की दृष्टि से हम जड़ स्वभावी हैं, पच्चित ब्रह्म की लीनता के पीछे हम जड़ स्वभावी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ
अब आप ध्यान से सुन ही रहे हो, तो अभी बीच के जितने विकल्प हैं संसार के उन्हें प्रवेश मत दो। आप तो ये पकड़िए, ये बराबर है, पूर्ण सत्य है। अनार का छिलका होगा, ऊपर का कवच, अंदर जिसमें दाने चिपके हुए हैं उसमें भी दल 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 रहते खाने खाने, ठीक है। अब बोला इन सब के बीच में है, फिर आप रस निकालोगे ना तो वो जो बीज है ना, बीज उससे रस निकलता है, वे भी व्यर्थ हो जाएंगे। अब आपको दो दृष्टियाँ देखना, एक संयुक्त अवस्था में फल में रस को देखना, एक रस मात को गिलास में भरा देखना, रस मात को गिलास में भरा देखना, और एक फल में रस को देखना। तो आप पहले ये देखिए कि बे दल छिलके आदि उपवादे भूत हैं, इनकी उत्पत्ति के बिना कोई दाने नहीं आएंगे, बीज नहीं आएंगे, लेकिन ग्रहण करने की दृष्टि से ये तुमको सब हे दिखेंगे। उपादेय मात्र रस है, और जब तुमने पात्र में निकाल लिया तो मात्र रस ही उपादेय दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखता है। इसी प्रकार से अंतर्जल्प जो है, हमने पहले विषय कसाय के जल्पों से थक गया, उनको छोड़ा। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई बाहर का प्रश्न करने का है ही नहीं। उनसे हम थक गए तो हमने क्या किया, हम धर्म ध्यान में लग गए। अब धर्म ध्यान में कैसे लगे, गृहस्थ अपेक्षा पूजन पाठ करने लग गए, मुनियों को दान देने लग गए, स्वाध्याय करने लग गए, ये धर्म ध्यान में लग गए, ठीक है। इसके उपरांत और विरक्ति बढ़ी, आपके भाव हो गए। अब कब तक यही करते रहेंगे, चलने दो व्यापार, वो चलने दो व्यापार। व्यापार कम कर लिया है लेकिन व्यापार चल रहा है। अब अप्रशस्त व्यापार नष्ट कर लिया है, प्रशस्त व्यापार चल रहा है। अभी तुम्हारे प्रशस्त व्यापार वो सावध के साथ है, पूजन पाठ करोगे, दान दोगे, सावध के साथ है। फिर अंतरंग विरक्ति और बढ़ती है, हे प्रभु निर्गंत दशा कब प्राप्त हो। अब उसे धीरे कथन नहीं करेगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बालक अब किसी के साथ नहीं आओगे, यहीं बैठो सुनो। भैया जितने महाराज आवाजें आ रही हैं कमरे में, यशोधर संघ सहारा सहित सबको लेके आओ। महाराजों को बिल्कुल दिमाग नहीं है क्लास की गंभीरता पर। वो अंतर्जल शब्द पकड़ करके फिर से उलझ गए, बोले अंतर्जल तो चल ही रहा है तो क्या फायदा, ठहरिए। यही समझना चाहिए, यही समझना चाहिए। बेल में भी मिठास होता है, मकुइयों में मिठास होता है, बोला मकुइयों में मिठास। ओ बाजरे की जो डंठल रहता है पौधा, उसमें भी रस निकलता है मीठा। फिर ज्वार का जो डंठल रहता है उससे ज़्यादा मीठा वो होता है, रस निकलता है। गन्ने जैसे चूसा बढ़ना, वो गन्ने का रस गन्ने का रहता है। अब किसी ने कहा तुमको मीठे रस नहीं लेना है, सारे रसों में मिठास होता है अपने अपने स्तर का, ठीक है। लेकिन फिर भी आप आयुर्वेद से मिलोगे, आप रसायन की प्रक्रिया से मिलोगे, तो आपको सारे रसों में भेद दिखाई देगा। और आपको वैद्य ऐसे मिलेंगे, वे यूँ कहेंगे आपसे, ये गन्ने का रस नहीं लेना, बाकी ले लेना। क्यों? उस शक्कर किसमें अधिक ज़्यादा है, तुमको हानिकारक कौन अधिक है। इसी प्रकार से असुपयोग ज़्यादा हानिकारक है, उसका अंतर छोड़िए पहले, फिर आप आए सुपयोग के अंतर। तुमको बुद्धिपूर्वक लगाया गया है, धीरे धीरे स्वाध्याय करेंगे आप, शांति का वेदन करेंगे। अब शर्त है, बहुत सारी अनुभूतियाँ जन सामान्य को नहीं बताना चाहिए।
बोला तुम क्रम से उठ के आए हो और व्याख्यान तुम्हारा क्रम से हो रहा है, अपना तुमने हित कर लिया, दूसरे का अहित हो रहा है। सारस्वत मेरे वचनों पर ध्यान दिया जाए। जैसे डॉक्टर नासिक, अब ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ठीक है, प्रतिदिन आप देख रहे हैं नासिक से आकर के तुम्हारी आहार देने आ रहा है, ठीक है, बोला। अब ये व्याख्यान करें किसी एक गरीब से जो वहाँ ठेला लगा रहा नासिक में अंगूर का, ठीक है, बोला देख भाई, मैं तो अपना क्लिनिक बंद करके, व्यापार बंद करके गुरुजी को आहार देने जाता हूँ। सुबह निकल जाता हूँ 6 बजे और दिन के 2 बजे लौट के आता हूँ, फिर अपना हॉस्टल खोलता हूँ, बराबर व्यापार होता हमारा। तो ठीक, इनका कहना सत्य है, पर वो अंगूर वाला है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। इनके मरीज फिक्स हो चुके हैं, इनका गांव में प्रभाव फैल चुका है, नगर में इनके पास इतना द्रव्य आ चुका है कि 2-10 दिन तक खोले भी नहीं तब भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति वो अंगूर का ठेला लगाने वाला नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब बसा, इसी प्रकार बोला आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने पूजन पाठ करना सीख लिया, आपने ध्यान लगाना सीख लिया, और आपने मूल वस्तु क्या सीख ली है, उपयोग को शुभ में लगाने की पद्धति सीख ली है। और आपने साथ में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर से विशेष तद विशेषा, इस सूत्र को बहुत अच्छे सीख लिया। बेटा सुनते जाना, अब इतना सीखने के बाद तुम्हें मालूम चल चुका है सत्यांश किसके अधिक हैं, और मेरा स्थान क्या है, सत्यांश किसके अधिक है, स्थान क्या है। मैं ब्रह्मचारी हो चुका हूं, अब मुझे सुधा संतोष व्रत की पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पूर्ण ब्रह्मचर्य है। पर ऐसा नहीं बोले कि सुधा संतोष व्रत की पालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग अज्ञानी उल्टा अर्थ लगाएंगे। बोले हमारा पूर्ण ब्रह्मचर्य है तो सुधा संतोष व्रत पालन करने विकल्प आएगा क्या, समाप्त। बहुत बढ़िया, आप ब्रह्मचारी हो, अणुव्रती हो, दिग्व्रत देशव्रत तुम्हारा नियम चल रहा है, और दिग्व्रत का नियम है, तुमको भारत देश के बाहर जाने के विकल्प हैं क्या, नहीं है ना। पर जिसके नहीं है उसको विकल्प है। बड़ा क्रमिक व्याख्यान है। अब बहुत हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार से यहाँ तुम ध्यान में पहुँच गए, ध्यान लगने लग गया तुम्हारा, तो वहाँ कहेंगे हे मुनिराज, कोई भी श्रावक, कोई भी साधु बोला ये नहीं कहता कि सारस्वत जी पूजा नहीं करते अष्टद्रव्य से, कोई उनको बदनाम नहीं कर सकता। तो पूजन करना पाप है क्या? यदि पाप होता तो आगमों में पूजा का विधान क्यों? और पूजन करना अनिवार्य ही होता तो मुनियों के शटावश्यकों में पूजा क्यों नहीं रखी गई? समझ रहे ना? ये भाई टीकाकारों को भी गौर करना, मैं मूल ग्रंथ से बात कर रहा हूं। तो पूजा क्यों नहीं रखी गई? न आचार सार में पूजा, न चार सार में पूजा, न मूलाचार में पूजा है। जो पूजा की व्याख्या वो षट आवश्यक कर्तव्य रखे गए हैं, ठीक है। इनसे हम कहेंगे अनिल कासिलवाल से, अरे मृत्यु धनाढ़ धनपति का बेटा है, इतना द्रव्य चढ़ाइए पर्वत के ढेर लग जाए। लेकिन आपसे कहेंगे महाराज हे मुनिराज, तुम कहाँ द्रव्य में लगे हो, तुम तो चिद ब्रह्म की लीनता के योग्य हो चुके हो। इसलिए भूमि का जन्म अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के लिए श्रावक धर्म, मुनि धर्म जो व्याख्यान किया गया है वो बहुत अनिवार्य था, अन्यथा मात्र मुनि धर्म की व्याख्या होती तो श्रावक धर्म शून्य हो जाते, और श्रावक धर्म की मात्र व्याख्या होती तो मुनि धर्म से शून्य हो जाते। इतना वक्ता को विशाल मस्तिष्क बना करके व्याख्यान करना चाहिए जिससे कोई भी धर्म से दूर न हो पाए। एक चांडाल को भी धर्म की व्याख्या की है, देखो महाराज ने उसको पूरा नहीं छुड़वाया।
अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा करने का त्याग करा दिया उसको, मतलब धर्म में लगा दिया, और परिणाम ये निकला, फल मिला उसको, उसने पूरा छोड़ दिया। तो अब यहां रहस्य समझ में आया भैया अंतर्जल्प का। आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्जल्प छठवें यानी पांचवें गुणस्थान में जो अंतर्जल्प चल रहा था, छठवें गुणस्थान में वो समाप्त हो गया। अब छठवें गुणस्थान में पहुंच गए मुनिराज, और समर्थवान है, योग्य, ये शब्द का ध्यान रखना। गुणस्थान छठवां अवश्य है, बुद्धि की प्रगल्भता, क्षोभसम की प्रगल्भता, तत्व निर्णय की प्रज्ञता, ऋतंबरा प्रज्ञा, ये सारी अवस्थाओं का निर्णय करने की क्षमता, ये सारा ज्ञान होना भोला बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ तुम कितने सूक्ष्म प्रज्ञा वाले हो, गंभीर तत्व मनीषी, तो आपके लिए छठवें गुणस्थान में भी अन्य छठवें गुणस्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा से अंतर्जल तुम्हारा समाप्त होगा। ठीक है, अब सुनते जाओ, मैं आपको छठवें की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये जीव दीक्षा लेता है तो इसे ही तो पहचान सीखना आपको, तो क्रम से तो वो सीधा दीक्षा लेकर अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ है। अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ, उसका समय इतना है, उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर विकल्प में आएगा। अब अंतर्जल्प जो है वो एक प्रकार का नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण का अंतर्जल्प है। इसलिए असंख्य लोग अजब ठणानी, असंख्य लोग अजब ठणानी, मैं ये व्याख्यान आपको कर रहा हूँ छप्पन सार से, वो शब्द बोल रहा हूँ प्रतिगण सूत्र। छप्पन सार में असंख्यात लोक प्रमाण अद्वैसाय की व्याख्या है। प्रतिगण सूत्र में असंख्यात लोग जब ठणानी, ये सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, प्राचीन शास्त्रों में असंख्यात लोक प्रमाण के अपराध लिखे हुए हैं, समझे ना। अब जितने तुम्हारे सुगत तत्व से बाहर जितने प्रकार के विकल्प है, सारे विकल्प पाप हैं, स्वीकार करो। अब क्रम से अंतर्जल सुगल ध्यान तक चलेगा, वो अपनी भूमिका के अनुसार होगा। ठीक है, सुखी भूमिका के अनुसार होगा। अब यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे श्रमण, हे साधक, आहा दुखम मूलम। देखो पूर्व में क्या था, संसार दुखम मूलस देहम, संसार में दुख का मूल देह है। स्थूल व्याख्या चल रही थी, देह का राग हटाइए। अब कहेंगे समकित सागरी, संसार में दुख का मूल कारण अंतर विकल्प है। पहले वो आदमी को समझ में नहीं आता, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में आने लग गया कि जितने कष्ट हैं हम अपने द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं। अभी ए मित्र इधर देखो, अभी अष्ट सहस्री के कल के विषय को गौण किया गया है, ठीक ना, पर सापेक्ष, पर निरपेक्ष होकर विचार करना। यदि वो भाई बैठा है, कितना सम गंभीर चेहरा बनाया बैठा है, अभी सुन रहा है, इधर देख बेटा, उधर मत देख, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, तो गंभीर चेहरा बना बैठा है, सुन रहा है, शांति का वेदन कर रहा है। यही बालक अपनी पढ़ाई का विचार करे, सो इसके अंदर पास होने का विकल्प, अगला कोर्स लेने का विकल्प, अगली पढ़ाई का विकल्प, मतलब घर में संपूर्ण सुख इसके पास है, लेकिन ये बच्चा सुखी नहीं है। माँ अच्छा सुंदर खाना बना के दे रही है, पिता अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, दादा अच्छे दुलार दे रहा है, बुआ मौसी सब दुलार दे रही है, लेकिन जब से उसके मस्तिष्क में आएगा हमको अमुक पढ़ाई करना, नंबर 1 का पोजीशन बनाना है, उसी क्षण से बच्चा दुखी हो चुका है। इसके दुख का पार नहीं है, मानसिक दुख, अंतर्जल्प, अंतर्जल तज्जन्य। मतलब ये क्या सोच रहा है, इसके सोच बताओ, मैं बोलता हूँ। ये सोचता है एक गरीब का बच्चा रोड पर लकड़ी बिना जंगल में वो गट्ठा बांध रहा है, ठीक है,
गरीब का बच्चा है, गट्ठा बांध रहा है लकड़ियों का, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये बच्चा देखता है, बोले दुनिया में यही सुखी आदमी है। बोले क्यों? मैं कितनी पढ़ाई की टेंशन में बैठा हूँ। तो उसको वो सुखी दिखने लग गया, जबकि उसको घर में खाने को दाना नहीं है, लकड़ी बेचेगा तब आएगा, लेकिन फिर भी सुखी दिख रहा है। क्यों? पढ़ने का दुख नहीं है। पढ़ने का दुख नहीं है। जिसने पढ़ने को दुख मान लिया वो पढ़ना दुख ही है। ओहो, क्या गूढ़ रहस्य है। आइए आगे। जैसे कि जैन सागरी अंकित भाई संग में रहने की आज अपने माता पिता से अनुमति मिलेगी उनको, बहुत सुख उसको महसूस हुआ, पर कल तक दुखी था। ठीक है, अब जो पढ़ लिख गया, संग में आ गया, दीक्षित हो गया, अब उसके मन में आ रही है मुझे संग बनाना अपना, तो उसको संग में दुख प्रारंभ हो गया। अंतर विषय समझो, वो दुखी होने लग गया। ठीक है, अब चलो यहाँ से चला गया, वो सुख महसूस कर रहा, और जैसे ही गए उपसंग बना के, वहाँ परस्पर में संवाद होने लग गया। अब वो दुख को खोजो, वो सुख कहाँ भग गया। अंत में निर्णय होगा एकाकी एकत्व भाव में ही सुख है, दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है। परंतु एकाकी एकत्व का मतलब एकल विहार है ही नहीं है। नहीं बोला, गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए लोगों को। एकाकी एकत्व लिए इसका अर्थ एकल विहार है ही नहीं है। इसका अर्थ है समय सार की लाइन है वो, एकत एकत एत व्यक्तो, एकत विभक्त भाव का निर्णय करना, ये है उसका अर्थ। ये सारी भीड़ के पास बैठ करके भी मैं सबसे भिन्न हूँ, अकेला हूँ, ये निर्णय करना, इसका ये अर्थ है। नहीं कि अकेले पिच्छी कमंड उठाकर भग जाना, कोई मठ मराने लग जाना, ये अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, एकत विभक्त है। अब तो नहीं, मैं तो समझता हूँ इसलिए तो मुस्कुराता रहता हूँ। मैं सत्य में असत देखता हूँ, वो असत में सत्य देखता हूँ। लोग अपने जीवन में, सुनो, हमारा दायित्व है कोई अपने स्वकीय जीवन में दगा ना खा जाए, इसलिए हमारा संकेत करना धर्म है। और नहीं मानता तो मैं मध्यस्थ हो जाता हूँ। रहस्य है, हर व्यक्ति पर दया अपनी, बस कर्तव्य, बस संकेत, बस संकेत करना कर्तव्य है, उसके साथ चलना हमारा कर्तव्य नहीं है। सैन बोर्ड का काम करिए, आप सैन बोर्ड का काम कीजिए, गार्ड का काम मत कीजिए। खजुराहो में गार्डों को साथ में घूमना पड़ता है, अंग्रेजों की दुभाषियों को, और सैन बोर्ड पे माल लिखा रहता, तुम पढ़ ले और निकल जाए यहाँ से। तो आप मुझे सुन लो, अपना काम करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कि विनीत सागर कहें गुरुजी हमारे साथ चलो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चलो। आइए, मुझे बहुत हो गया, सुनो। अवृत्ति वृत्त मादाय वृत्ति ज्ञान परायण परमात्म ज्ञान संपन्न सौमे परो भवे। ये कार्य का बड़ी व्यवस्थित सारी शंकाओं को दूर कर दिया इसने। अवृत्ति प्रतमादा है, सुनो ध्यान से। पीयूष, बड़े पीयूष को ही सुना देना। सबसे पहले रवि अवृत्ति को वृत्ति होना चाहिए। ये सम्यक प्रवृत्ति नहीं है कि अपने अवृत्तिपने में संतुष्ट रह के जीना। अवृत्ति वृत्त माधाय, सबसे पहले अवृत्ति को हिंसादि कर्मों से दूर होकर पापों में अनुरक्त हुआ मानव, उसको व्रत हिंसादि पापों का त्याग करना चाहिए बुद्धिपूर्वक। नहीं छूट सकती, 3 काल में संभव नहीं। ज्ञानपण हो ही नहीं सकते आप, नहीं हो सकते। अनुभव कर लीजिए। प्रयोग की वस्तु को संकल्प, प्रयोग की वस्तु को कल्पना में क्यों रखें?
सत्य को जानने सत्य को जीने में अंतर है। ब्रह्मचर्य को जानना और ब्रह्मचर्य में जीना, आप बताइए अंतर। हिंसा को जानना, अहिंसा को जानना, वो ज्ञान प्रणाली नहीं है। हो खोजिए ज्ञान को। बहुत सारे लोग ये इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे लोग, इसलिए झमेलों में तल्लीन है। ईट चून में जीवन बर्बाद कर रहे साधक। समझिए, पंथ संप्रदाय के राग में समाज के टुकड़े कर रहे साधक। होना ये चाहिए, आप अपनी साधना करो, समाज को जीने दो, और आप चर्या करो। वे तुम्हें आहार करा रहे हैं, तुम अपना विहार करो। लंबे समय तक एक स्थान पे जियोगे ना, नियम से राग द्वेष बढ़ेगा। बोलो औरंगाबाद ज्ञानी। ससुराल गए क्या अभी? कभी नहीं गए? वो भैया से पूछ रहा हूँ, ट्रस्टी है वो। भैया ससुराल गए कभी? जाते हो? कितने दिन ठहरते हो? तो मात्र भले आप अपने घर में सोते रहोगे, घर में आके के सो जाओगे, खाना खाओगे, बैठे रहोगे, लेकिन ससुराल में ज़्यादा समय नहीं देते, क्योंकि समझदार हो। वहाँ समय नहीं देना। वहाँ तो ऐसे दिखाना, बस मैं आया हूँ, शाम को आया हूँ, सुबह चला जाऊँगा, और सुबह आया तो शाम को चला जाऊँगा। तुम्हारा सम्मान रहेगा। अपने घर जैसा ससुराल में रहोगे ना, कीमत समाप्त हो जाएगी। तो साधुओं के लिए समाज ससुराल रहती जीवन पर्यंत। औरंगाबाद में आओ, चौमासा के ये जाओ, थोड़े दिन रुको, ये जाओ, ठीक है। किसी गांव में आओ, ये जाओ, तो आपकी कीमत रहेगी। और उन्हें मालूम चल जाए कि अब तो महाराज जी यहीं रहने ही वाले हैं, फिर कीमत नहीं बचेगी आपकी। यस यस, सुन रहा है कि नहीं? हाँ, ससुराल में रहना नहीं ज़्यादा लंबा। आवृत्ति वृत्त माता है। आवृत्ति को वृत्ति होना चाहिए। जैसे तुम यहाँ आ गए मेरे पास, अब तुम घर जाओगे, तुम्हारी बेतक वहाँ कीमत होती है, और तुम लगातार घर में रहो तो सामान हो जाता है। सही है कि नहीं? हाँ, आवृत्ति वृत्त माता है। आवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए, और किसी स्थान पर ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। विषय समझिए आप, विषय समझिए आप, किसी स्थान पर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब तुम विषय नहीं समझ रहे हो। पीयूष भाई, हमने देख लिया, आ जाओ। अरे जगह मैं दिलाता हूँ, आओ जल्दी आओ। अब पीयूष कहेंगे कि वो तो सेट हो गया, सेट नहीं हो गया, कारी हो रहा है वो तो। आगे बिठा पीयूष को। चलिए भाई, समय विकल्प तो बोले, तुम्हारे से उत्तर सुनो। एक स्थान पर लंबा नहीं रहना चाहिए, एक स्थान पर लंबा नहीं रहना चाहिए। ओह गजब आनंद! एक स्थान पर दीर्घ समय तक नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी कीमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए 14 गुण स्थान है। सुनो पीयूष, बाहर के स्थान बदल सकते तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कैसे बोले? इधर देखो बाप बेटा, देख देख देख, मैं 1 मिनट में को सुनाता हूँ। यश को एक कथा सुनाई थी, फिर उसने कुछ नहीं बोला। तो एक व्यक्ति था, तो औरंगाबाद में लोग उसे कहते हैं मूर्खानंदन। बेचारा थक गया, वो कोपर गांव आ गया। तो कोपर गांव आया, परंतु हुआ क्या, एक कुएं के पाट पर बैठा हुआ था, पैर लटकाया था कुएं पे। उधर कोपर गांव के लोग निकल पड़े। अरे मूर्खानंदन क्या कर रहे हो? वो कहता भाई इधर आ, तुम पहले ये बताओ औरंगाबाद से कौन आया? बोले मतलब? बोले तुमको किसने कहा कि मैं मूर्खानंदन हूं? बोले कोई नहीं कह गया, तेरे काम ही ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे तुम कहीं भी स्थान बदलते रहो, लेकिन परिणति नहीं बदली तो सब जगह तुम मूर्खानंदन ही कहलाओगे। समझ में आ रहा है जनसागर? और परिणति बदल गई तो अब कह रहे एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? आपको 6 आवश्यक दिए हैं,
प्रत्येक आवश्यक एक एक स्थान है। बोलो बोला ईमानदारी से, अब तुम बोलोगे सही सही। श्रावक के भी मुनिराज के भी आपको स्थान चेंज करना चाहिए, जिससे कि आपके उत्साह बना रहेगा। 14 गुणस्थान है, अपने गुणस्थानों को बढ़ाइए। और असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि स्थान है, उनको आप बढ़ाइए तो आपको आनंद आएगा। तुम एक ही स्थान पर जमे रहोगे तो सम्मान क्या अपमान होगा स्वयं के द्वारा। संकलेशता जिसके मन में चल रही है वो व्यक्ति अपना अपमान अपने द्वारा ही कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि मौसी घर जाने लग जाओ सम्मान पाने के लिए। अपने परिणामों की विशुद्धि बनाइए। अवृत्ति वृत्त माधा है, देखा स्थान बदलना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए ना। यहां तक सिद्ध भगवान भी एक स्थान पर नहीं रहते। सुनिए ध्यान से, तुम लोगों ने शरीर से भटकने को ही भटकना माना है। सिद्ध भगवान भी एक स्थान पर नहीं रहते। वे भगवान सिद्ध परमात्मा कृत तवस हैं, नित्य विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, परंतु वहां पर सटगुण हानि वृद्धि रूप प्रमंड चलता है और वे अव्यवहार सुख में तल्लीन हैं। उनका अव्यवहार सुख बासा बासा नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए वे एक स्थान पर नहीं है। शाश्वत अनंत सुख को प्रतिक्षण सुख भोगते हैं, नया नया अपूर्व अपूर्व का वेदन करते हैं, इसलिए एक स्थान पर नहीं है। कथन लगाओ बेटा, ऐसे इनको समझाना पड़ता है, एक बोल के दिखाए। इसलिए क्षेत्र स्थान नहीं बदल रहे हैं, क्षेत्र स्थान नहीं बदल रहे हैं, लेकिन काल स्थान बदल रहा है। पर्याय सामान नहीं बदलता, विशेष बदलता है। सामान नहीं बदलता, विशेष बदलता है। बोलिए, इसलिए क्या अवृत्ति वृत्त माधा। चलो भैया अगले चलो, वृत्ति ज्ञान प्राणा। अरे भाई सुनिए, वृत्ति ज्ञान प्राणा, वृत्ति को ज्ञान प्राण होना चाहिए। अगुण गुण का प्रबंध चल रहा है, स्वक्षेत्र में ही प्रबंध चल रहा है, पर क्षेत्र में नहीं चलता। वृत्ति ज्ञान प्राणा, विनीत सागर, वृत्ति ज्ञान प्राणा। अब तुम लोग सब वृत्ति बन ही चुके हो, अब क्या आटा पीसोगे कि बेलन चौकी लाके रोटी बनाओगे? क्या सिलबट्टा लेके चटनी पीसोगे? कि समाज की चटनी पीसोगे? वृत्ति बन गए हो सेठी, वृत्ति बन गए हो ज्ञान प्राणा। नहीं तो पीयूष महाराज बन जाए ना, वो तो सिलबट्टे ही पीसता रहेगा पीछे वाला, ठीक है, और ये सलाद ही खाते रहेंगे। तो भाई समझ, वृत्ति ज्ञान प्राणा। जब तुम वृत्ति बन चुके हो, अब ज्ञान में लीन हो जाओ। परमात्म ज्ञान संपन्न, ओहो परमात्म ज्ञान संपन्न। जब परमात्म ज्ञान संपन्न, केवल ज्ञान से तुम संपन्न हो जाओगे तो मित्र फिर सौम्य परो भवे, फिर हम स्वयं ही परमात्मा सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अब दुनिया में आराध्य आराधक भाव का भी अभाव हो जाएगा। मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक जो है सो है। शेष आगे विचार करें।